गतिमान रे यह तेरा पंथ महान, निराला यह उद्यान रे गतिमान रे मतिमान रे यह तेरा पंथ महान। निर्मित श्री भिक्षु के द्वारा, निर्मित श्री भिक्षु के द्वारा, जयाचार्य ने इसे सवारा, जयाचार्य ने जिसे सवारा। जैन धर्म का नया संस्करण, जैन धर्म का नया संस्करण है एक नया अभियान रे गतिमान रे यह तेरा पंथ महान। धरा पर उतरा स्वर्ग विमान रे मतिमान रे गतिमान रे यह तेरा पंथ महान। एक मात्र जिसके अधिनेता, एक मात्र जिसके अधिनेता, निर्मल निर्गुण नीति निर्णेता। अधिकृत श्री आचार्य शंभो, अधिकृत श्री आचार्य शंभो, एक बहुश्रुत का सम्मान रे बहुमान रे गतिमान रे यह तेरा पंथ महान। अहंकार ममकार विसर्जन, अभय विनय का अभिरंगन, अभय विनय का अतिसंगम। यही अपेक्षा शासन की हो मर्यादा का मान रे गतिमान रे यह तेरा पंथ महान। शुद्धाचार्य परस्पर प्रीति, शुद्धाचार्य परस्पर प्रीति, साम्य संतुलन और नीति, साम्य संतुलन और स्वयं नीति। इसी भूमिका पर भिक्षु ने किया एक नया विधान रे मतिमान रे यह तेरा पंथ महान। धरा पर उतरा स्वर्ग विमान रे मतिमान रे यह तेरा पंथ महान। युग युग मर्यादा सब आए, युग युग मर्यादा सब आए, मुदित मना हम सभी मनाए। सकल संग श्री डूंगरगढ़ में है तुलसी प्रगति महान रे मतिमान रे यह तेरा पंथ महान। धरा पर उतरा स्वर्ग विमान रे गतिमान रे यह तेरा पंथ महान, यह तेरा पंथ महान। श्रद्धा से नमन करे हम तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकारनिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव
हम वासम चक्रवर्ती महित्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तर। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत विराजित श्रद्धेय मुनि श्री संजय कुमार जी स्वामी, मुनि श्री प्रकाश कुमार जी स्वामी, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, अभी आपने आचार्य श्री तुलसी द्वारा निर्मित इस गीत का संगान सुना। धरा पर उतरा स्वर्ग विमान रे। ऐसा लगता है कि कोई ऐसी शक्ति, भक्ति, अनुरक्ति विमान के माध्यम से नीचे उतर रही है। और तेरापंथ में आचार्य भिक्षु आए और उन्होंने मर्यादाएं निर्मित की। उनका कोई लक्ष्य नहीं था कि कोई संप्रदाय चले, कोई मैं मर्यादा बनाऊं। उनका तो लक्ष्य था मर पूरा देशा आत्मारा कारस साक्ष्या। जब धीरे धीरे संख्या बढ़ी, लोगों का सुझाव आया, तब लगा कि मर्यादाएं भी जरूरी है ताकि भविष्य में भी कोई तरह की समस्या न आए और निर्बाध गति से धर्म संघ चलता है। तो यह आचार्य भिक्षु इसके आद्य प्रवर्तक रहे और आचार्य भिक्षु ने मर्यादाओं का निर्माण किया। जयाचार्य ने उसको महोत्सव का रूप दिया और आचार्य तुलसी ने उसको जनव्यापी बनाया और आचार्य महाप्रभु जी ने उसको वैज्ञानिक आधार दिया। और आचार्य श्री महासमन जी उनकी परंपरा में जैसा अनुशासन आचार्य भिक्षु का था, वैसा का वैसा अनुशासन वर्तमान के आचार्य श्री महासमन जी के द्वारा हो रहा है, जैसा हम देख रहे हैं। तो यह तेरा पंथ एक ऐसा पंथ है, ऐसा संप्रदाय है। हालांकि संप्रदाय होता है, लेकिन बहुत सी बार संप्रदाय भी बहुत उपयोगी बन जाता है। कोई आपसे पूछ ले कि तेरापन धर्म है या संप्रदाय है, तो क्या कहना होगा कि तेरापन संप्रदाय है। धर्म तो कौन सा है? जैन धर्म। धर्म जैन है और संप्रदाय तेरापंथ है। जैसे छिलका केले की सुरक्षा करता है, लेकिन छिलका केला नहीं है, उसी तरह से संप्रदाय धर्म की सुरक्षा करता है, लेकिन संप्रदाय धर्म नहीं है। आचार्य तुलसी ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि संप्रदाय और धर्म ये दो अलग अलग है, दोनों को मिलाओ मत। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने, आपको किसी को लेटर भेजना है, यदि आपको पोस्ट कार्ड भेजना है तो आप बाहर ही लिख सकते हो, लेकिन आपको यदि कोई लेटर में डालना है तो लिफाफा चाहिए, तो सुरक्षित उसको मिल जाता है। तो लिफाफा एक प्रकार का संप्रदाय है और लेटर एक प्रकार का धर्म है। जैसे टांगे में बैठते हैं तो घोड़ा टांगे को ले जाता है, तो घोड़ा धर्म है और टांगा संप्रदाय है। तो इसलिए कहा गया कि धर्म और संप्रदाय दोनों अलग है, दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता होती है। तो यह तेरापंथ। और आज जैसे गीत में कहा गया कि जैन धर्म का नया संस्करण, कई लोग एक समय था जब ये जानते नहीं थे कि क्या तेरापंथ भी कोई संप्रदाय है, और आज तेरापंथ जैनों की पर्याय बन गया है। अन्य संप्रदाय के लोग कहते हैं कि संप्रदाय हो तो तेरापंथ जैसा हो, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी विशेषता जो किसी भी संप्रदाय में नहीं है, एक गुरु और एक विधान। जो विधान सामान्य साधु साध्वी के लिए है, वही विधान आचार्य के लिए है। जो विधान आचार्य के लिए, वही विधान साधु साध्वी के लिए। नियम में, मर्यादा में कोई अंतर नहीं है। यह बड़ी बात रही। और जो आचार्य होते हैं
वो ये कोशिश करते हैं निज पर शासन फिर अनुशासन, और उसी का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई अपने को कितना भी कहे ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो, लेकिन अपन देखते हैं अगर ये बात उनके जीवन में नहीं है तो व्यक्ति बाहर से सुन लेगा, भीतर में नहीं उतरेगा। और जो धर्म गुरु होते हैं वो जागरूक होते हैं, वो हमेशा लोगों को जागने का संदेश देते हैं, जागो और जगाओ। जो जाग गया उसने जीवन का परम धन पा लिया, और जागने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं बैठे बैठे जाग सकते हो। इसका मतलब ये नहीं, जागने का मतलब ये नहीं कि नींद नहीं लेना, जागने का मतलब ये नहीं कि दूसरे काम नहीं करना। आप कुछ भी करो, चाहे खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, बोल रहे हो, इसमें आपको होश रहे, ये जागना है। और यहाँ होश का अर्थ है कि आप जो भी क्रिया करो उसको राग देश से बचा के करो, और जितना राग देश से आप बच गए वही धर्म है। और धर्म किसे कहते हैं? अगर सब कुछ कर लिया आपने लेकिन राग भी पड़ गया, द्वेष भी पड़ गया, वो धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म जिसमें राग द्वेष घट जाए हमारे। जैन होने का मीनिंग यही था। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे राग द्वेष घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? क्या होना चाहिए? और क्या हो रहा? बढ़ रहा। तो फिर धर्म नहीं उतरा। कई लोगों से पूछते हैं भाई कितने साल से धर्म करते हैं? कई बोलते 10 साल से करते हैं, कई बोलते 20 साल से करते हैं, कई बोलते 30 साल से करते हैं, कई बोले बचपन से धर्म करते हैं। तो ये बताओ कि आप धर्म करते हो, अच्छी बात है, आपका राग द्वेष घटा कि नहीं घटा? ये मराठा बढ़ गया। शांति है कि नहीं शांति? और शांति को छूटो भी नहीं। शांति का तो जीवन में एक छाटा भी नहीं है, बिल्कुल शांति नहीं है, हमेशा अशांति रहती है। तो आचार्य श्री महाप्रभु जी ने धर्म की परिभाषा बताई कि जो जीवन को बदले उसका नाम धर्म, जो जीवन को नहीं बदले वो धर्म नहीं, धोखा है, दर्शन नहीं, प्रदर्शन है। जीवन में बदलाव आना चाहिए, और बदलाव की शुरुआत स्वयं से होना चाहिए। तो कहा गया कि उम्र बढ़ती है तो साथ में राग द्वेष कम से कम खत्म न हो, कोई बात नहीं, बड़े तो नहीं, लेकिन अंतिम समय में भी कई बार राग या मोह बढ़ जाता है। एक पिताजी थे, 4 उसके लड़के थे, पिताजी बीमार हो गए, लेटे हुए हैं। एक लड़का दवाई की व्यवस्था कर रहा, एक लड़का चाय बना रहा है, एक लड़का उनके लिए पेड़ दबा रहा है, और एक लड़का उनका सामान ठीक कर रहा है। तो पूछा गया भाई मेरे कितने लड़के? बोले आपके 4 लड़के। चारों लड़के कहाँ हैं? बोले ये रहे, ऐसे काम कर रहे। वो तत्काल लेटा हुआ था, बैठ गया। बोले चारों लड़के यहाँ पर दुकान पे कौन है? दुकान की चिंता हो रही है अब तैयारी जाने की। आदमी बीमार हो गया, डॉक्टर आया, डॉक्टर से पूछा पिताजी की क्या स्थिति है? बोले स्थिति तो गंभीर है। तो फिर कोई इलाज? हाँ इलाज तो होगा। कितना पैसा लगेगा? बोले ज़्यादा नहीं, 5 लाख रुपया लगेगा। कितना? 5 लाख। अब वो बताया पिताजी को, पिताजी डॉक्टर आया था इलाज के लिए, तो बोले इलाज के लिए कितना पैसा लगेगा? तो सोचेगा 5 लाख बोलेंगे तो ये तो पहले ही मर जाए। बोले 5,000 रुपये लगे। 5,000? और मानो मैं मर गया और मानो अंतिम यात्रा निकलेगी तो कितना पैसा लगेगा? बोले 500 रुपया। तो बोले अंतिम यात्रा की तैयारी करो, बाकी पैसा बच जाएगा, मरना तो यही है। कितने लोग कंजूस होते हैं। कंजूस बाप को मरती हुई हालत में देखकर बेटे ने मंगा लिया 2 गुना बड़ा कफन और हुआ बड़ा प्रसन्न। सोचा पिताजी ने जिंदगी भर न तरीके से खाया, न पिया, न खाया, न पिया, न ओढ़ा, न सोया, कुछ भी नहीं किया। कम से कम आज अंतिम समय में जी भर के उड़ा सकूँगा कफन। बेटे की सुन बात, बाप जी ने खोली धीरे से आँख और कहा बेटा ठीक नहीं तेरी मर्जी,
क्यों करता फिजूल खर्ची, ये कपड़ा है, ऐसे नहीं जाएगा, आधे से लाश रख देना, आधा रखे रहने देना, जब तू मरेगा तुझे काम आ जाएगा। ऐसे लोग कंजूस लोग, कितने कंजूस, कई व्यापारी बहुत कंजूस होते हैं। एक व्यापारी था तो संडे का दिन आया, बोले जाना है पैसा उगरानी क्या बोलते, जो उधार दिया उसको लेने के लिए, और इतने होशियारी वो बढ़िया होते हैं, जगह जगह व्यवस्था हो ही जाती, बोले कहीं पानी मिल जाएगा, कहीं चाय मिल जाएगी, कहीं खाना मिल जाएगा, तो आज के लिए मेरे लिए खाना मत बनाना, ये बोलकर घर से रवाना हुआ। 2 किलोमीटर गया और याद आया, अरे घर में जो ठाकुर जी का जो दिया था वो दिया जलता का जलता रह गया, और फालतू कितना तेल जलेगा, फालतू जरूरत नहीं है। तो वो वापस आया, आने के बाद दरवाजा खटखटाया, घरवाली को बुलाया, घरवाली को बोला दरवाजा खोलो, अरे नहीं ऐसे ही बात कर लो क्या, और दरवाजा तो खोलो, वो भी उसकी पत्नी थी, पर दरवाजा खोलूंगी इसके नकुचे गिर जाएंगे, ऐसी बात कर लो, क्या कहना चाहते हो। बोले वो जो दिया था अंदर जलता का जलता रह गया, फालतू जलवा इसको बुझाने आया हूँ। बोले आपने मुझे समझा नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, जैसे तुम गए थे वैसे मैंने दिया बुझा दिया था, लेकिन तुम 2 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर आए, तुम्हारे जूते कितने घिसा गए होंगे। उसने कहा तुमने मुझे समझा नहीं, मैं भी तुम्हारा पति हूँ, जूते पहन के नहीं आया हूँ, माथे पे रख के आया हूँ। ऐसे लोग तो उदार चरित्र नाम वसुदेव कुटुंब, भारतीय संस्कृति में उदार, देना कि लेना, यहाँ आप लेने आए, देने आए, यहाँ लेने आए तो हाथ को ऐसे रखो, जब हम आपके घर में लेने आते हैं तब हाथ को ऐसे रखो, देना है तो ये हाथ ऐसे रखना, लेना है तो हाथ ऐसे रखना। तो आप ज्ञान मुद्रा में हाथ पर रखो, मिलेगा। तो ये देना और लेना, आदानम प्रदानम चलता है, कोई ज्ञान दिया जाता है और कोई दान लिया जाता है, या दान दिया जाता है, ज्ञान लिया जाता है, एक ही बात। तो ये ऐसी बात जो हमें मिली है, तो ये सावन का महीना चल रहा है, और सावन के महीने में कई लोग तपस्या करते हैं। सावन का यह है सावन का महीना, तपस्या करना चाहिए, यह है सावन का महीना, तपस्या करना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए, यह है सावन का महीना, तपस्या करना चाहिए। मैंने सुना था कि इधर रेल मगरा में लोग बहुत तपस्या करते हैं, लेकिन अभी 1 महीना हो गया, आज तारीख कितनी हो गई, तारीख 7 तारीख क्या 8 तारीख, 1 महीना बीत गया, करते करते सब बीत जाएगा, जो भी मिला है वो जाएगा, ये भी बीत जाएगा। ये छोटा सा वाक्य आपको दुख से बचाता है, दुख से बचाता है। घर में हर चीज का बंटवारा हो गया, एक लड़के को फिर अंगूठी मिली, और अंगूठी में क्या लिखा था, यह भी बीत जाएगा। बस कैसी भी स्थिति आई उसने यही चिंतन किया, दुख आया है तो जाएगा, सूरज उगा है तो डूब जाएगा, साथी मिला है तो बिछुड़ जाएगा, जो आया है वो जाएगा, जो जा रहा है वो मेरा नहीं है, और जो मेरा है वो जा नहीं सकता, कोई किसी का नहीं है, ये सब अपने अपने हैं। दुनिया का एतबार करे तो क्या करे, यहाँ पर अपने आप का आंसू भी अपना नहीं हुआ, कितनी मुश्किल से रो धोकर आपका आंसू निकाला था, वो आंसू भी अपना नहीं। कई बार नकली भी रोना होता, बहने हमारी जान थी, रोना रोने के 6 फायदे, रोने का पहला फायदा आंखें साफ हो जाती, दिल की जितनी चश्मे की समस्या आदमी को मिलेगी महिलाओं को नहीं मिलेगी, क्योंकि रोना जानती है।
दूसरा रोने का फायदा, चेहरा सुंदर होता है। देखिए छोटा बच्चा रोते ही रहता, कितना चेहरा सुंदर नजर आता है, रोने का एक फायदा। रोने का तीसरा फायदा, बच्चा जानता है खाना खाने के पहले रोएगा, खाना मीठा लगता है। बाहर से आए तुरंत खाना मत खाओ, हार्ट पे दबाव पड़ता है। बाहर से आए हो 5, 7, 10 मिनट के लिए रुक जाओ। जैसे बाहर से आए और तुरंत खाना खा लिया, खतरनाक, रुक जाओ। तो बच्चा जो है रोता, तो उसको खाना मीठा लगेगा। और बच्चा रात को सोने के पहले भी रोएगा, नींद अच्छी आएगी। कितने फायदे हुए? पहला फायदा आंखों की ज्योति बढ़ी, दूसरा फायदा चेहरा सुंदर हुआ, तीसरा फायदा खाना मीठा लगा, चौथा फायदा नींद बढ़िया आई, और पांचवा फायदा हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आती। देखिए जितनी हार्ट की प्रॉब्लम आदमी को आती है, महिलाओं को नहीं आती। कारण महिलाओं को कोई बात आ भी गई दिमाग में तो पड़ोसी को जाके कह देगी, वो तो हल्की ये राम जी की, अब किसी पर अटैक आए तो दूसरे को आए। लेकिन आदमी अपना दुख किसी को सुनाता नहीं, तो सारा जोर कहाँ लगेगा? हार्ट पे लगेगा। और कोई आदमी रोना भी चाहेगा तो लोग क्या बोलेंगे, मत रो, क्यों अपमान करता मर्द जाति का, तुम्हारा रोना अच्छा नहीं है। जैसे महिलाओं का हंसना अच्छा नहीं है, ऐसे आदमी का रोना अच्छा नहीं है। कोई महिला रो रही है वो उसका अच्छा है, आदमी हंसता है उसका अच्छा, रोना मत, जैसे बता रहा हूँ। तो रोने के कितने फायदे? 5 फायदे। हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आती है। आजकल महिलाओं को भी हार्ट की प्रॉब्लम होने लग गई। इसका कारण क्या? महिलाओं ने रोना और रुलाना लो कर